Hello friends, I'm Anjani from Kids Class Channel and today I am again discussing about History Chapter 3 The Making of Global World. So let's start. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my video. So let's start. फ्रेंड्स इन दिस पार्ट आई एम स्टार्टेड विद द 19th सेंचुरी। तो हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। तो देखिए इन 1815 से 1914 तक कुछ चेंजेस आए थे, जैसे कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्निकली, यानी कि हर तरीके से चेंजेस आ गए थे कंट्रीज के अंदर। तो जो एक्सटर्नल रिलेशंस थे वो भी रीसेप हो रहे थे, यानी कि कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन थे वो कहीं बन रहे थे या बिगड़ रहे थे। तो देखिए इन 19th सेंचुरी थ्री टाइप्स ऑफ फ्लो occur। 19th सेंचुरी में तीन टाइप के फ्लो हुए, जैसे कि फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल। तो देखिए फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या हुआ कि व्हीट और टेक्सटाइल की जो ट्रेड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पीपल जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इससे फ्लो ऑफ लेबर हो रहा था और मूवमेंट ऑफ मनी ऑल्सो कर। जब पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो अपने साथ मनी भी लेके जाएंगे, तो ऐसे ही कैपिटल का भी ट्रांसफर हो रहा था। तो फ्रेंड्स नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रेड शेप। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कैसे इकोनॉमी को शेप कर रहा था। तो देखिए कंट्रीज वांटेड टू प्रोड्यूस ओन फूड बिकॉज ब्रिटेन डिमांड्स मोर फूड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखा था, तो इसीलिए उसको फूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो वो सारी कंट्रीज चाहती थी कि हम उनको फूड दें, जिससे कि वो हमें कैपिटल देंगे यानी कि पैसा देंगे। तो इन ब्रिटेन पॉपुलेशन वर ऑल्सो इंक्रीज। ब्रिटेन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी क्योंकि उसको उसने अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखा था, तो वहां पे फूड की डिमांड बढ़ रही थी। तो पीपल्स ने वर्क किया ब्रिटेन में, वो प्रेशर कर रहे थे गवर्नमेंट को कि रिस्ट्रिक्शन लगा इंपोर्ट ऑफ फूड के ऊपर, क्योंकि जब फूड इंपोर्ट हो रहा था जो उस वो कम पैसे लगा के दे रहे थे और जो ब्रिटेन में लोग थे वो ज्यादा पैसे लगा के बेचते थे। तो गवर्नमेंट ने पास किया एक कॉर्न लॉ। तो हम लोग देखते हैं कि कॉर्न लॉ में क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि कॉर्न लॉ क्या था। तो देखिए जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है कॉर्न, तो ये कॉर्न से रिलेटेड ही होगा। तो ये कॉर्न लॉ तब लाया गया था जब जो वर्कर्स काम करते थे ब्रिटिश में, तो ब्रिटेन में जो वर्कर्स काम करते थे उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए इंपोर्ट ऑफ फूड के ऊपर, क्योंकि वो लोग अपना फूड सेल नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए कॉर्न लॉ पास किया गवर्नमेंट ने 1815 में। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न और अदर फूड आइटम्स में ब्रिटेन में आने से, यानी कि ब्रिटेन में अब इंपोर्ट ऑफ कॉर्न या फूड आइटम्स नहीं होगा। सो बेनिफिट फॉर लैंडलेड ग्रुप्स और पीपल हु वर्क इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो वर्क कर रहे थे उनके लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इंपोर्ट जब नहीं होगा बाहर से तो उनकी बिक्री ज्यादा होगी, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। नाउ दे वर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। तो ब्रिटेन क्या था, अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, यानी कि जितने भी लैंडलेड ग्रुप थे उन्होंने अपना खुद से उगाया अनाज और बेचा, अच्छे मुनाफा कमाया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इससे कुछ प्रॉब्लम हुई थी या बेनिफिट हुआ था, वो हम लोग को आगे पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ कॉर्न लॉ क्या थे। इन ब्रिटेन फूड प्राइसेस इंक्रीजेस बिकॉज नाउ इंपोर्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड। तो देखिए फूड प्राइसेस तो बढ़नी है, क्योंकि जब इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो जितना वहां पे लोग उगा पा रहे हैं उतना ही तो बेचेंगे ना। तो जितना वो बेचेंगे वो और ज्यादा महंगा करके बेचेंगे। तो पीपल ने फेस किया बहुत ज्यादा ट्रबल फूड प्राइसेस के बढ़ने से। So industrialists and urban landlords forced to government to remove corn law। तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज और अर्बन लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने फोर्स करना चालू कर दिया गवर्नमेंट को कॉर्न लॉस को हटाने से रिलेटेड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से अबॉलिश कर दिया कॉर्न लॉ को, यानी कि अब वहां पे इंपोर्ट फिर से चालू हो गया था।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि कॉर्न लॉ अबॉलिश कर दिया गया है। तो कॉर्न लॉ जो अबॉलिश कर दिया गया है तो इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहे ही होंगे। तो उसके क्या इफेक्ट रहते हैं वो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन ने इंपोर्ट कर लिया था फूड बहुत कम चीपर प्राइस में, क्योंकि उनको चीपर प्राइस में इसलिए मिल रहा था क्योंकि जब वो फूड इंपोर्ट कर रहे थे तो अलग अलग कंट्री से सारा फूड आ रहा था, तो वहां पे सस्ता फूड मिल रहा था क्योंकि वो लोग अब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे। तो फार्मर्स जो ब्रिटेन में थे उन्होंने उनके साथ compete करना बंद कर दिया और वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी कि उनकी जितनी भी जमीनें थी वो उन्होंने बंजर छोड़ दी, यानी कि अब उस पे वो कोई भी सब्जी या फल कुछ भी नहीं उगा रहे थे। तो नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइग्रेट कर गए सिटीज में वर्क के लिए। तो मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन आल्सो लेड टू हायर इनकम। तो देखिए ब्रिटेन ने सोचा कि ऐसे अगर हमारे यहाँ से लोग जाते रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे और कंट्रीज के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रीज ग्रो करना चालू कर दी जिससे लोगों को हमारे यहाँ पैसे मिल पाए। तो इससे क्या हुआ कि फूड इंपोर्ट उनका और बढ़ गया था। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि क्या इफेक्ट हुआ था ट्रांसपोर्टेशन पे और पीपल पे। तो देखिए ईस्ट यूरोप में रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ईस्ट यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने अपनी लैंड को क्लियर कर दिया था ब्रिटेन की फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो भी इंक्रीज हो गया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रेन्स या व्हीट को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए होगा, तो इसीलिए रेलवे लाइन सेटअप की जा रही थी और लंदन इमर्ज हो रहा था एक न्यू फाइनेंशियल सेंटर की तरह। और नियरली 50 मिलियन पीपल माइग्रेट कर गए थे लंदन में। और वर्ल्ड वाइड 150 मिलियन पीपल माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका में 150 मिलियन पीपल्स माइग्रेट कर गए थे और 1 मिलियन में 10 लाख पीपल्स होते हैं। तो सोचिए कितने ज्यादा पॉपुलेशन थी।